भिंड की एक बच्ची रुचि भदौरिया जिसकी उम्र 14 वर्ष है, पिता महिपाल सिंह भदौरिया, निवास VTI रोड भिंड। रुचि भदौरिया की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, डेली डायलिसिस हो रहा है। उसकी मदद के लिए आज सर्व समाज के लोगों ने शहर में बेटी रुचि भदौरिया की मदद के लिए आज भिंड में खंडा रोड से भिंड कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट में प्रशासन को समय नहीं है। बच्ची की मदद के लिए जब सर्व समाज के लोग पीड़िता रुचि भदौरिया को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां पर ताला लगा मिला और मदद के लिए कोई अधिकारीगण मदद के लिए आगे नहीं आए और सर्व समाज के लोगों ने आवेदन चस्पा कर निराशपूर्वक वापस लौटना पड़ा। जबकि इस बच्ची की दोनों किडनी खराब है, दोनों किडनी काम नहीं कर रही हैं और सबको पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में 30 लाख 35 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो ये पैसे अगर हम लोग चंदा कर भी लेंगे तब भी समस्या आती है कि इस बेटी के वो किडनी कहाँ से आएगी। अगर आज इसकी एक किडनी होती तो इसका जीवन कट जाता। कई लोग हैं जो किडनी की बीमारियों से पीड़ित होंगे, उन्हें ये पता है अच्छी तरह से कि ये गंभीर बीमारी है और अगर इस बच्ची के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो प्रशासन ही कर सकता है, क्योंकि प्रशासन के पास ही तंत्र होता है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और माननीय कलेक्टर साहब, इन सब के पास वो तंत्र होता है कि जो सभी हॉस्पिटल जुड़े रहते हैं। अगर कोई बंदा एक्सीडेंट में या नॉर्मल किसी की मृत्यु होती है तो वो उसकी किडनी हमें उसकी इच्छा से मिल सकती है और इसमें हमारी मदद एक प्रशासन ही कर सकता है, क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते। एक ऑटो चलाने वाला, इसका बाप बेचारा, वो क्या करेगा। श्री राम सेना जो मुहिम चलाई थी रुचि भदौरिया की जो किडनी खराब हो गई थी, क्या उसकी मदद कितनी मदद कर पाया आपकी सेना में? जो श्री राम सेना की जो मुहिम चलाई है उससे रुचि भदौरिया को बहुत मदद मिली है, आर्थिक मदद भी बहुत मिली है। जो मुहिम चलाई थी हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और पर्चे भी बांटे थे बाजार में, उससे आर्थिक मदद उसे बहुत मिली है और आर्थिक मदद आगे भी मिलती रहेगी। हमारे भिंड में बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों को श्री राम सेना ने अवगत कराया और उन्होंने उसे मदद की और श्री राम सेना उनका बहुत आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने उसकी मदद की और आगे भी मदद करते रहे लोग। जय श्री राम। मदद के साथ में जिसे पता चल रहा है सभी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो रेडी वाला हो, ठेले वाला हो, जिसको जैसी मदद हो रही है सारे मदद कर रहे हैं। कोई 100 रुपए दे रहा है, उससे कोई 200 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है। एक भाई थे माड़ेन के भदौरिया जी, उन्होंने 1 लाख रुपए चेक भी दिया, उन्हें पता चला। तो आज आंदोलन खराब हो चुकी थी, क्या उद्देश्य था आंदोलन करने का? उद्देश्य तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि किडनी दिलाना है बहन रुचि भदौरिया। अब वो बहन है हमारी, हम उसको अपनी बहन मानते हैं। हमारा कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि जो अपनी सांसद महोदया संजय राय जी जो है ना, उनसे भी मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लेटर लिखा हुआ है अच्छी बात है, वो उनका जो कार्य वो उन्होंने किया है, लेकिन उसमें एक चीज हम और जोड़ना चाहते हैं कि लेटर जो लिखने से अकेले से कार्य नहीं चलेगा, उस लेटर की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई, उस बच्ची को एडमिट कराया जाए, इलाज की प्रोसेसिंग आगे बढ़े, ये प्रक्रिया जो है वो चालू होनी चाहिए। बाकी तो जैसे कि सब कार्य वगैरह होते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये कार्य जरूरी है। 5 साल में ऐसा कार्य सांसद महोदया जी को जरूर करना चाहिए जो कार्य जनता मांग कर रही है, जिसकी भिंड की जनता जिसकी मांग कर रही है, और ये जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जी प्रशासन से आपने गुहार लगाई थी, क्या ये प्रशासन आगे आपकी बातों सहमत हुआ है या नहीं, इस बारे आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो देखो हमें ऐसा कुछ लगा नहीं है कि प्रशासन सहमत है, क्योंकि वहां पे कोई अधिकारी आया ही नहीं हमारा आवेदन लेने के लिए। तो अधिकारी न मिलने की वजह से फिर हमने वहां पे चस्पा किया हुआ है आवेदन का और अपनी आगे की प्रक्रिया के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, उसकी जो भी रहेगी वो। आज भिंड का बड़ा ही दुर्भाग्य है, भिंड का बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज एक छोटी सी बच्ची के लिए जिसकी दोनों किडनी हो चुकी, उसके लिए आज हम सब लोग आए थे और प्रशासन
ज्ञापन लेने भी नहीं आया। इतना बड़ा दुर्भाग्य। अच्छा, प्रशासन को अवगत करा दिया था इस मामले को लेकर? प्रशासन, ये बताइए, ये जो प्रशासन के इतने जो आला अधिकारी लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रहती है उनकी, उनको ये नहीं पता कि कितने दिन से खबर चल रही है और हम लोगों ने प्रचार किया, सारी चीज़ें की है कि हम कल कलेक्टर पहुंचेंगे, ज्ञापन देंगे, खंडर रोड पे इकट्ठे होंगे, सारी चीज़ें उनको पता है, उनके संज्ञान में है। लेकिन फिर भी उनने ये समझा कि यहाँ ज्ञापन लेने से ज़्यादा अहमियत उन्होंने उनका जो कार्यक्रम चल रहा है उसको अहमियत दी है। एक बच्ची की जान बचाना उन्होंने अहमियत नहीं समझा, उन्होंने वो कार्यक्रम को अहमियत दी है। क्या आपका ये अभियान कब तक चलेगा? आपकी अभियान आज तो हमने ये ज्ञापन चस्पा किया है जी, और ये राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन अब पूरे मध्य प्रदेश में करेगा। ये भिंड की केवल बात नहीं रही, पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अपने संगठन को एक पत्र लिखूंगा, आज जारी करूंगा और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनिल अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद से भी निवेदन करूंगा कि वो पूरे आदेश जारी करें और पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन दें और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, और बच्ची को जल्द से जल्द स्वस्थ कराया जाए। और उसको हम इतने में भी शांत नहीं बैठेंगे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, अगर हमारी मांगें सुनी जाएंगी तो हम चक्का जाम करना और आक्रोश के साथ आंदोलन करना भी जानते और किया है हमने, और फिर करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में होगा। भिंड की बात छोड़ दें कि ये भिंड में ही केवल होगा, पूरे मध्य प्रदेश में होगा। क्या नाम है? मैं शुभम पचौरी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन। और चस्पा किया है आवेदन, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमारे भिंड की एक गरीब परिवार की बच्ची है रुचि भदौरिया, जिसकी दोनों किडनियां खराब हैं, और उसकी सहायता के लिए भिंड के सारे समाजसेवी संगठन जो भी हैं, सारे युवा वर्ग के लोग हैं, वो उसकी मदद कर रहे हैं। उसके इलाज के लिए बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपए खर्चा। अब 35 लाख रुपए हम लोग तो सब लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जितना प्रयास हो रहा है उतना मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि प्रशासन से हम लोगों को कुछ मदद मिले उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के इलाज के लिए, चूँकि किडनी उसको किसी को डोनेट करनी पड़ेगी, तो वो व्यवस्थाएं तो सारी प्रशासन ही करवाएगा। तो हम ये चाहते थे कि प्रशासन से कोई मदद उस बच्ची को मिले, आर्थिक तौर पर भी और किडनी ट्रांसप्लांट की भी। तो ये हम लोग चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ ये दुर्भाग्य भिंड का जो जिला प्रशासन है वो ऐसी नहीं सोया है कि हम लोग से मिलने तक नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे हम लोग कलेक्ट्रेट पे एकत्रित हैं और बाकायदा हम लोगों ने सूचित कर रखा है सभी प्रशासन को, आला अधिकारियों को, सबको मालूम है। एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर माध्यम से, इसके हमने सबको बता रखा है। बावजूद इसका कोई भी एक नुमाइंदा इनके प्रशासन का आने को तैयार नहीं कि हम लोगों से आके ज्ञापन भी ले ले। तो हम लोगों ने मजबूरी बस अपने विरोध के रूप में यहाँ पर है अपना आवेदन चस्पा कर दिया है। अब आला अधिकारी पढ़ लें, उस पर संज्ञान ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी उनकी। नहीं होगा तो हम लोग फिर से आएंगे, फिर से उनसे आके बात करेंगे और अपनी जो बात है वो रखेंगे। हम लोग चाहते हैं कि रुचि भदौरिया के किसी भी तरीके से इलाज हो, अच्छे से इलाज हो, ताकि वो अपना जीवन जी पाए। बस हम लोग यही प्रार्थना है प्रशासन से, शासन से। आंदोलन आपका यही खत्म हो जाएगा, आगे ही चलेगा? आगे करेंगे। अभी आंदोलन कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक उस बच्ची के प्राण हम लोग बचा नहीं लेंगे, जब तक उस परिवार को ये आश्वस्त नहीं कर देंगे कि आपके बच्चे सुरक्षित है, पूरा जीवन व्यतीत करेगी, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तब तक हम लोग कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर उस बच्ची और उसके परिवार के साथ रहेंगे। क्या कलेक्ट्रेट में क्या कहेंगे? देखो, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथी राहुल जी ने भी बता दी और ये यहाँ चस्पा करने का उद्देश्य सिर्फ सरकार को आप लोगों के माध्यम से बताना है कि आप हमारा ये संज्ञान में लें इस आवेदन को। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम फिर अगले 24 घंटे में और बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में निकलेंगे और इसको एक जन अभियान के तौर पे हम लोगों ने बनाया है। ये सिर्फ महिपाल भदौरिया की बेटी नहीं है, आम गरीब की बेटी समझ के जिस तरह से इस आंदोलन को, हमारे मूवमेंट को, कैंपेन को नज़रअंदाज किया जा रहा है वो बहुत गलत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, यहाँ के जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि वो इस बेटी की जान बचाने में सहयोग करें। और हम लोग तो बेटी के पैर धोकर पीने वालों में लोग हैं और हमारी सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बहुत बड़े अभियान के तौर पे चलाती है। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इसको बिल्कुल इसको सीरियस लेगी और अगर नहीं लिया तो हम लोग बहुत हज़ारों की तादाद में समाज सेवी और वकील जन, रिटायर्ड टीचर, कर्मचारी सब लोग मिलकर आंदोलन। प्रशासन किस तरह से बच्ची की मदद करे? प्रशासन ने इसको उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 दिन पहले माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, कई प्रेस के साथियों ने बताया, परिवारजनों ने बताया, लेकिन इस तरह बच्ची की दोनों किडनी खराब है, उसको डायलिसिस प्रतिदिन करनी पड़ रही है। उस हिसाब से जीवन के बहुत कम समय उसके पास शेष है और जिस तरह लेना चाहिए उस तरह संजीदगी प्रशासन की नहीं है। लेकिन हमें भरोसा है कलेक्टर साहब जिस तरह हॉस्पिटलों में जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखता है कलेक्टर साहब कुछ करने वाले हैं, तो हमें लगता है इस बेटी के प्रति कलेक्टर साहब जरूर एक्शन करेंगे, कहो रात में ही करें। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के लिए पत्र लिखा है, स्वास्थ्य विभाग से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई थी? देखो, पत्र लिखना एक अलग विकल्प है, कई तरह के और भी प्लेटफॉर्म है जिसमें तुरंत देर कार्रवाई होती हैं। पत्र लिखना, कई बार कचड़े की पेटियों में पत्र डले रहते हैं,
तो पत्र लिखने को मैं ज़्यादा उम्मीद से भरा नहीं मानता हूँ। कलेक्टर साहब को तुरंत बात करना चाहिए, कई माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, उन पर बात करें, तुरंत एक्शन हो, एक गरीब की बेटी को जान बचे और न्याय मिले और आश्वस्त हो। देखो कि लोकतंत्र में जब एक गरीब आदमी को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, यही तो है मानवता से भरी चीज़ें। ये लड़ाई मानवता और इंसानियत की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई चुनाव या कोई इलेक्शन या राजनीति की लड़ाई थोड़ी ही है। और ये बेटी सबकी बेटी है और हम सब उम्मीदों से भरे, आशाओं से भरे हैं कि हम सब मिलके, जैसा कि हमारे राहुल जी ने कहा कि हम सब मिलके बच्चे की जान बचाने में सफल रहे। आज आप लोगों ने कहा कि आप फोन पे बात कर लीजिए, तो उससे अच्छा तो हम चस्पा ही करें, है ना। उनको फिर देने से फायदा क्या है जब वो कुछ भी जिम्मेदारीपूर्ण बात नहीं कह पा रहे हैं। दूरभाष पे संपर्क करने का प्रयास किया क्या? अब ये तो वही बता पाएंगे बेहतर ढंग से तहसीलदार साहब किया नहीं। आप और खबरों की वीडियो व आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट uniquetoday.news.com पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद।